मेरा नाम सारा है, मेरी उम्र 20 साल है। ये बात मेरी बहन के घर से शुरू हुई थी। जब उसका बच्चा होने वाला था, तो मेरी माँ ने मुझे उसके घर उसका ख़्याल रखने के लिए भेज दिया था। तो मैं कुछ अरसा उसके घर चली गई। मैं उसके घर के कुछ काम वग़ैरह, उसकी देखभाल करना और अपने जीजा-जी के काम करती थी। अब तो मैं उनके घर में घुल-मिल गई थी। सबको बहुत अच्छी लगने लगी थी। जीजा-जी भी सारे काम मुझे कहने लगे थे। उनकी पसंद-नापसंद का मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। लेकिन मेरी बहन अपनी तबीयत की वजह से बेज़ार रहती थी। हर दूसरे दिन जीजाजी से झगड़ा करती थी किसी न किसी बात पर। जीजाजी भी उसकी इस आदत से परेशान होने लगे थे। मैं उनके घर के गार्डन में बैठी रात के वक़्त कॉफ़ी पी रही थी, तो जीजाजी गुस्से में बाहर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन हर छोटी बात पर इतना झगड़ा करती है। वो मेरे साथ आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनसे कहा, आप गुस्सा न करें, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। तो उन्होंने प्यार भरे अंदाज में कहा, एक तुम ही हो जिससे मेरा इतना ख्याल है। मैं थोड़ा घबरा गई और उनके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। तो कुछ देर में वो भी वहाँ आ गए और पीछे से मेरे करीब चिपक कर कहा, क्या हुआ? कॉफ़ी नहीं बनी अभी तक? मेरी धड़कन तेज़ होने लगी। वो मेरे बालों की खुशबू सूंघ रहे थे। मैं अचानक पीछे मुड़ी और दूर हुई। मैंने घबरा कर कहा, बस बनने वाली है, लाती हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, तुम्हारी बहन सो गई है, मैं तुम्हारे कमरे में इंतज़ार करता हूँ, वहाँ ले आना। मैं कॉफ़ी लेकर कमरे में गई तो वो मेरे बेड पर बैठे थे। फिर मैंने उन्हें दी तो उन्होंने कहा, आओ बैठो, साथ बात भी करते हैं। मैं थोड़ा दूर होकर बैठ गई। वो कॉफ़ी पीते हुए मेरे करीब आए और मेरे बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम यहाँ घुल मिल गई हो। तुम्हारे होने से मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। मैं डर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो मेरे और पास आने लगे और अपने होंठ मेरे करीब लाने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और मैं थोड़ा दूर हो गई। उन्होंने मुझे कमर से पकड़ा और थोड़ा करीब किया और कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कप साइड में रखते हुए मेरी टाँग अपनी टाँग पर रख ली, फिर और करीब कर लिया। वो फिर से आहिस्ता से अपने होंठ करीब लाने लगे। मेरे होंठों के बस उन्हें छूने ही लगे थे कि मेरी बहन ने आवाज़ दे दी, मुझे। तो मैंने अचानक पीछे होते कहा, मुझे कोई बुला रहा है, मैं जाती हूँ, और मैं उठकर बाहर आ गई। मेरी बहन ने कहा कि तुम्हारे जीजाजी बाहर होंगे, उनको भेज दो। इतने में जीजाजी ही आ गए और मुझे देखने लगे। मैं फ़ौरन वहाँ से चली गई। अगले दिन जीजाजी की छुट्टी थी, तो वो घर पर ही थे और मेरी बहन के आखिरी कुछ महीने चल रहे थे, तो वो ज़्यादा आराम ही करती थी। तो मैं अपने कमरे में शर्ट और पजामा पहनकर किताब पढ़ रही थी कि जीजाजी मेरे कमरे में आ गए और दरवाजे बंद कर दिए। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हो, बहन देख लेगी। उन्होंने कहा, वो सो रही है, डरो नहीं, और मुझे पकड़ के बिठा दिया और कहा, कल तो तुम बच गई, आज नहीं बच सकती। और मेरे करीब आकर मुझे लिटाया और मेरे ऊपर आकर मेरे होंठ चूसने लगे। और उसके बाद जो मेरे साथ किया उन्होंने, वो मैं बता नहीं सकती। उस दिन मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे जीजाजी पशुओं की तरह मुझे प्यार कर रहे थे। पूरा बेड हिल रहा था। वो मुझे चूस रहे थे और मैंने उनका चूसा। फिर उन्होंने वो अंदर डाला। उफ़! बहुत मज़ा आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहीं रख लूँगा, तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तुम्हारे साथ जितना मज़ा आया, उतना तो तुम्हारी बहन के साथ भी कभी नहीं आया। वो हर कुछ दिन बाद मेरे साथ आकर ये सब करते, मुझसे प्यार करते, उसको अंदर डालकर बहुत झटके मारते। मुझे डर भी लगता था कि मेरी बहन को पता ना चले, लेकिन मज़ा भी इतना आता था कि रह नहीं जाता था। अब मुझसे भी मैं भी बहुत चूसती थी, उसका सारा पानी मेरे मुँह पर आ जाता था। फिर मैं उसको चाटती थी। उफ़! बहुत खुश होते थे। वो मेरे मुँह में चूसते, उसके दाँतों को दबाते, उसको अपने होठों से खींचते। उफ़! ऐसा अच्छा महसूस होता था, मैं बता नहीं सकती। फिर वो हाथ नीचे ले जाकर उसको मसालते, उसके अंदर ऊँगली डालते, वहाँ ऊँगली को हिलाते कि मेरी चीखें निकल जातीं। उनके घर जितना वक़्त मैं रही, मैंने उनके साथ बहुत मज़े किए और ये राज़ आज तक हम दोनों के साथ है।